हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अलजेब्रा का एक और नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी तक जो अपना टॉपिक है वो अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, अलजेब्रा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक नया टाइप। ठीक है, इस टाइप में आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहे होंगे आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मान लो 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया होगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 40। देन आपसे पूछा गया है, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको इतनी दी है, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। आपसे पूछा गया कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल ही नया टाइप है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो, इससे पहले हमने जो टाइप किए थे उनमें क्या था, आपको दो ही सिर्फ जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिया होता है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो कि आप क्या यहां से ये निकाल सकते हो। कैसे कि देखो यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे पावर कितनी होगी 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे कितनी है, पावर 3। इसका मतलब है कि हम इससे इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तरीका समझो, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की। तो मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं, कुछ समय के लिए मैंने मान लिया इसकी वैल्यू क्या है, के है। ठीक है, अब देखो क्या आपको इन दोनों से कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक्स क्यू है ऊपर, यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर। इसका मतलब है कि मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एलएचएस वाले पार्ट को एलएचएस वाले पार्ट को मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब आरएचएस को एक साइड ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब, दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब एक ब्रैकेट में प्लस। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना है 40 प्लस के बराबर में। अब देखो यहाँ पे बन गया आपका एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आप इतने से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे निकालोगे। देखो आपको कितना दिया गया है 3, यहाँ से क्यूब वाला अगर आपको निकालना होगा तो देखो अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कुछ नहीं किया इसने, इसमें आपसे इससे पहले क्या होता था कि केवल या तो आपसे ये वैल्यू पूछता था या आपसे ये वैल्यू पूछता था, लेकिन इसमें क्या किया उसने, दोनों को पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, क्यूब, इस नंबर का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस कितना करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं इनको, मैंने आपको बताया होगा कैसे करते हैं। या इसमें के क्यूब, के तो मैंने इसको मान लिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कुछ और मान लेता हूं, जैसे कि मैंने मान लिया इसको पी मान लिया। ठीक है, पी, तो क्या करते हैं पी का क्यूब माइनस के 3p। ठीक है, प्लस इसमें क्या करते हैं पी स्क्वायर माइनस 2, ऐसे ही तो करते हैं। पी क्या होता है इसमें आपका, पी होता है आपका ये, क्या होता है ये। ठीक है, तो आप कैसे कैसे निकालोगे, इसका क्यूब करोगे माइनस के 3 गुना और इस पी करोगे, कितना हो जाएगा आपका, यहां से इसको मिटा देता हूं, कितना हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब 27 माइनस के 3p, 3 इंटू पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 18, नहीं 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके -2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2, और बराबर में जो चल रहा है उसको चलने देंगे 40 प्लस के। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 18, प्लस 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ गया 40 प्लस के। ठीक है, अब इसको देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, के की वैल्यू।
के की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या 40 को इधर भेज दूं, इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के बराबर क्या लिख सकता हूँ 40 इधर आएगा तो माइनस का और प्लस कितना 18 7 कितना हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा -15। ठीक है, तो -15 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो एक बार और आप इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि 3 स्टेप में आपको जो 3 टर्म होंगे उनमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, आप इन दोनों को ऐड करेंगे इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इन दोनों को आपस में एलएचएस और आरएचएस को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे क्या बनता है क्यू, एक तो बनेगा, देखो आप इससे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, एक तो आपके पास क्यू बनेगा, एक आपके पास स्क्वायर वाला बनेगा। ठीक है, और बराबर में इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकाल ली आपने। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपने निकाल ली। उन दोनों को सॉल्व किया, 40 प्लस के बराबर रखा, के की वैल्यू आपने आसानी से निकाल ली। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या किया इसमें, आपको जब अगला क्वेश्चन देगा ना उसमें यहाँ पे चेंज कर देगा, बस यहाँ पे क्या चेंज कर देगा, यहाँ पे चेंज करा कितना 3 की जगह 4। ठीक है, 3 की जगह कितना कर दिया उसने 4, और यहाँ पे कितना कर देगा, यहाँ पे कर देगा उसको 30। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या चेंजिंग किया, यहाँ पे उसमें कुछ और वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू थी, बस आपको यहाँ से इसको क्या करना है ऐड करना है। तो मैंने ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, देखो एलएचएस आरएचएस को ऐड किया तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसको और के को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 प्लस के। ठीक है, अब देखो एक कोष्टक में कितना हो गया एक्स की प्लस 1/x की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे 30 तो चलता ही रहेगा, 30 प्लस के 30 प्लस के। अब देखो क्या आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जी बिल्कुल, कैसे 4 चौक 16 चौक 64 माइनस कितना करेंगे 4 थी 12 12 प्लस इसका स्क्वायर -2 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर कितना इतने के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 में से किया तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर 30 प्लस के। अब हमें क्या चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसमें से कितना माइनस करेंगे 30, 30 माइनस करने पर आंसर कितना मिल जाएगा आपका 36। तो 36 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें भी देखो इसमें क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, ये वाली टर्म ये टर्म और ये टर्म, 3 टर्म में आपको क्वेश्चन दिया था। मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड किया, इतनी वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक कोष्टक में बन गया, एक ब्रैकेट में बन गया x क्यूब, एक में एक्स स्क्वायर वाला बन गया। ठीक है, दोनों को ऐड करा, यहाँ से इससे इस वाले से मैं एक्स क्यूब की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, इससे ही मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। इनको मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, सॉल्व किया और के की वैल्यू निकाल ली आसानी से। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेता हूँ इसमें। चलिए और क्वेश्चन लेता हूँ इसमें एक और। हमारे पास जो अगला प्रश्न है आपको दे रखा है इस तरीके से कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3। ठीक है, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 40। देन आपसे पूछा गया बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको इतनी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, आपसे ये पूछा गया है।
तो देखो ये बिल्कुल सेम पैटर्न जो हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया था उसी पे बेस्ड है। इसमें क्या है आपको कुछ नहीं है, देखो यहाँ से इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर एक्स क्यूब है, यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 नीचे है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 ऊपर है, यानी कि मैं इन दोनों से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक है, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए मैं के मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, के, मैंने इसको मान लिया के, ठीक है। उसके बाद देखो इसको और इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x3, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x4, ठीक है। अगले ब्रैकेट इधर क्या मिल जाएगा मुझे, 40 प्लस के। आप कहोगे ये आपने कैसे लिख दिया, तो इससे पहले जो टाइप करी थी उनमें कैसे लिखा था, इन एलएचएस को आरएचएस को ऐड किया था, ठीक है, क्यूब वाला और क्यूब वाला दोनों एक साथ, और एक पावर 4 और पावर 4 वाला एक साथ, इन दोनों को लिख दिया, ये इतना लिख दिया, ठीक है। एलएचएस और वो आरएचएस और आरएचएस को एक साथ में लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपको इतना दिया होता तो क्या आप इसकी वैल्यू, अकेले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते थे, कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्या करते हैं, क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस कितना करते हैं 3, और इनटू इतना 3 इंटू इतना कितना 9, प्लस पावर 4 कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके -2, दो बार प्रोसेस करना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर करो कितना 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं निकाल लूं, इधर निकाल लेता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इससे इससे मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे कर दूं साइड में, देखो इससे मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी, स्क्वायर करके -2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद में x की पावर 4 निकलेगी, कैसे निकालेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 47, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 47, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितने लिखेंगे 40 प्लस के। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 प्लस 47 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा के। तो के की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से देखो 40 माइनस होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 18 7 कितना हो जाएगा 25, तो 25 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इसमें आपको ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये मैंने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखो इससे इसकी वैल्यू निकाली मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू सबसे पहले आप इससे पावर डबल पे जाओगे, फिर इससे पावर डबल पे जाओगे, ठीक है। इसका मतलब है पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स की पावर 4 निकालेंगे, क्या करते हैं स्क्वायर करके -2 तो ये निकलेगा, फिर इसका स्क्वायर करके -2 तो ये निकलेगा। कैसे करते हैं, देखो इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, उसमें से -2, फिर क्या करते हैं इस वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर -2 करते हैं। अगर यहीं पे आपसे और पावर 6 पूछ लेता तो आप क्या करते थे, पावर 6 नहीं पूछेगा आपसे, क्या करता जाएगा पावर डबल, एक से पावर कितनी होगी डबल 2, 2 से कितनी होगी 4, 4 से डबल कितनी होगी 8, अगर 8 पावर पूछता तो क्या करते 47 का स्क्वायर करके -2, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, x इतने की वैल्यू और इतने की वैल्यू निकाल ली, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई इतनी और इतनी, दोनों को मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया मेरे पास इतना, ठीक है। इसमें से मैंने कितने 40 को मैंने इधर लेके आया माइनस किया, कितना 25 मेरा आंसर हो गया। तो 25 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 5, ठीक है, आपको दिया है यहाँ पे x की पावर 5 प्लस 1/x क्यूब
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1000, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा गया बताइए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो आपको इतनी ये 3 स्टेप में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। पहला स्टेप आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में, यहाँ पे x की पावर 5 और इसके रूप में, और ये आपको दिया गया है। आप इससे इसको डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो इनमें कुछ ना कुछ सिमिलर सा आपको दिखने लगा होगा। यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स की पावर 5, यहाँ पे एक्स की पावर 5। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। इसको मैं कुछ टाइम के लिए मैं इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या इसको और इसको ऐड करने पर कुछ बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 एक ब्रैकेट में, प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एक ब्रैकेट में, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 और प्लस कितना के। अब देखो क्या आप इतने से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था मैंने आपको पावर 5 निकालना बता चुका हूं। कैसे पावर 5 निकालते हैं, पावर 5 निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पावर 2 और पावर कितना 3, पावर 2 और पावर 3। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इससे, पावर 2, ठीक है। पावर 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पावर 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद में इससे ही पावर 3 वाला निकाल लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये 5 का क्यूब कितना होगा 125 में से माइनस कितना होगा 3 इंटू 5 कितना 15, 15 यहां से कितनी वैल्यू निकल के आएगी इसकी 110, ठीक है। इससे मैंने आपको जो एक्स स्क्वायर है और इसकी वैल्यू मैंने आप निकाल ली, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि किससे पावर 5 बनेगा, 2 से और 3 से पावर 5 बनेगा, 2 से और 3 से ही तो बनेगा पावर 5। तो जिनसे पावर 5 बनता है उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को माइनस कर देते हैं। तो कर उसको कितना लिखेंगे 110 इंटू 23 माइनस 5, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। क्यूब वाले की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पे कितनी निकल के आई है 110, कितना 110 बराबर यहाँ पे कितना है 1000 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लो। देखो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कितना रहता है 3 5 और 2, ठीक है। इसमें से 5 माइनस करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 1 1 0 और यहाँ पे 1000 प्लस 3। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व भी करना है। तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, इसमें से ये 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 5, ठीक है। 2 2 5 5 होगा यहाँ पे 2 5 2 5, ठीक है। और इसमें से देखो 1000 और माइनस कर दूं तो एक एक इसमें से चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा 1525। इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 110 बराबर कितना हो गया के। अब के की वैल्यू इसका मतलब इसको ऐड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 5 3 6 1, तो 1635 कितना आंसर हो गया इसका 1635, ठीक है। तो 1635 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि x की पावर 5 और x की पावर 5 इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और x क्यूब और ये कैसे निकालते हैं। इसलिए हमने आपको सबसे पहले क्या किया था, इसके बेसिक्स समझाए थे, जो बेसिक था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे दिया था, इसमें x की पावर 5 दी थी, एक बार क्यूब दिया था। तो मैंने क्या किया था x की पावर 5, ठीक है, और x का क्यूब। x की पावर 5 कैसे मिलती है, x की पावर 2 से और x की पावर 3 से। तो मैंने सबसे पहले इससे 2 निकाल लिया, इस वाले से क्या निकाला 2 निकाला, ठीक है। इससे फिर मैंने क्या निकाला पावर 3 निकाला, तो 2 निकाला इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 23, और 3 निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इतनी। मैंने आपको बताया कि इसकी यानी कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं जिनसे पावर 5 बन रहा हो, यानी कि 2 से 3 से कितना बनता है 5, तो 5 बन रहा हो उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को क्या करते हैं माइनस, इस वाले को क्या करते हैं माइनस। तो मैंने इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई किया और 5 को यानी इस वाले को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में क्यूब वाला तो आप जानते हैं, क्यूब वाला तो वैसे भी हमने यहाँ पे निकाल के वैल्यू इसकी रखी थी कितना 110,
बस इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से इसको सॉल्व किया, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसको इधर लेके आ गए, माइनस कर लिया, 1635 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आप, अगर जिन्होंने भी अभी तक बेसिक्स नहीं पढ़े वो सबसे पहले अलजेब्रा में बेसिक्स पढ़ें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 4, x की पावर 5 प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 500। देन आपसे पूछा गया बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो फिर से आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख लेना। आपको क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए x की पावर 5, ठीक है, और क्या चाहिए आपको x स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की पावर 5 और इन दोनों, मतलब देखो इसको अगर आप शॉर्ट में भी ध्यान रखना चाहें तो क्या से ध्यान रखोगे, आपको एक बार चाहिए x की पावर 5 वाली वैल्यू, जिसको आप यहाँ पे लिखोगे, प्लस करोगे, फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं, देखो हम इधर लिख के इसको इधर लिखते थे ना, इसकी वैल्यू निकालते थे k मान लिया इसको, ठीक है, इधर लिखते थे, तो आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आते थे इस वाले को, तो यहाँ पे क्यों ना यहाँ पे ऐसे करके माइनस करके लिख दो, बराबर इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी k, ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में। देखो एक बार और समझो, सबसे पहले क्या x की पावर 5 वाली वैल्यू चाहिए और एक x स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड किया। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखते थे हम, k प्लस ये वाली संख्या, तो इसको k की वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर लेके आ गए तो माइनस हो जाएगा, तो अब निकालो इससे। देखो सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायर करके -2, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 14, ठीक है 14। अब देखो क्या इससे एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 में से 3 इंटू 3 गुना किसका, इसका 3 गुना माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ से वैल्यू कितनी निकल जाएगी 52, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या होता है आपका x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k प्लस 500, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया थोड़े समय के लिए, k की वैल्यू मुझे चाहिए। इसकी वैल्यू x की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए जिनसे पावर 5 बन रहा हो, यानी कि देखो 2 से 3 से मिलके क्या बनता है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, 52 इंटू 14 माइनस 4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इस वाली इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, कितनी 14 बराबर k प्लस 500। चलो इसको करो, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 की 8, 5 2, 14 5 70 2 72, इसमें से 4 माइनस होगा, ठीक है, 4 माइनस कर दूं यहीं पे, कितना हो जाएगा ये 728 में से 4 जाएगा 724, 724 प्लस इसमें 14 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और 500 को भी मैं भी इधर ले जाता हूँ, 500 बराबर k की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 4 इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा 8, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये इसमें से 500 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 7 में से 5 जाएगा 2, 238, तो 238 जो होगा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 238 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को और समझो, इसमें क्या था कि x प्लस 1/x करके दे रखा था,
x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इसकी वैल्यू दी थी और आपसे इतना पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखने लगी कि यहाँ पे भी x की पावर 5 है, यहाँ पे भी x की पावर 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन दोनों को ऐड करने पर यानी कि जोड़ने पर कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने ऐड किया तो ये एक साइड आ गया, ठीक है। इसको और इसको ऐड किया तो ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या लिखते हैं, के मैंने लिख लिया, इसको एलएचएस आरएचएस को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में एक्स की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको इससे एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर एक्स क्यू निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर से मिलकर कितना बनता है, पावर 5। फिर एक्स की पावर 5 निकालने के लिए देखो, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी भी वैल्यू चाहिए, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में इसको माइनस करते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया था, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, 728 आया था। इसमें से 4 माइनस करके कितना आ गया, 724। 14 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद इसमें से 500 माइनस कर दिया। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि एक नए टाइप पे बेस्ड थे, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।